तो वही राम की सोल, वही कृष्ण की सोल जिन्होंने यज्ञ के आदि में इतनी अच्छी पालना की, वो अंत में फिर राम सो रावण का रूप धारण करते हैं और कृष्ण सो कंस का रूप धारण करते हैं। तो माँ बाप ज्यादा पावरफुल होते हैं या बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं? माँ बाप पावरफुल ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से और दूसरे उनको सुप्रीम सोल की भी पावर मिलती है। जब स्थापना पालना का पार्ट बजाते हैं तो भी उसकी पावर मिलती है, और जब विनाशी पार्ट बजाते हैं तो भी उनकी पावर मिलती है। तो कौन जीतते हैं? बच्चे जीतते हैं या माँ बाप जीतेंगे? जो तामसी पार्ट बजाए, बच्चे भी तामसी पार्ट बजाते हैं और माता पिता भी तामसी पार्ट बजाते हैं, जीतेगा कौन? माता पिता ज्यादा ताकत है ना, अनुभव ज्यादा है ना, तो अनुभव के आधार पर वो बच्चों के ऊपर, तामसी तत्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे, हम देवान को नहीं छोड़ेंगे, हम अपवित्रता को छोड़ने वाले नहीं हैं। और सुप्रीम सोल बाप क्या अंजाम करके आया है? बच्चे, मैं तुम पतितों को पावन बना करके ले जाऊंगा। कपड़ा धोया जाता है तो एक तो बड़े आराम से धोया जाता है, साबुन लगा के पुछ पुछ करके, जैसे बच्चे को खिलाते हैं, धोते हैं ना। और ऐसे धोने से नहीं साफ होता है, तो फिर जैसे धोबी धोता है, पाटा बनाया हुआ है और लेता है धाड़, तो धाड़ पाड़ करता जाता है। तो ऐसे ही है, सीधे सीधे तरीके से बच्चे नहीं मानते हैं। 70 साल हो चुके, ब्रह्मा के माता के रूप से भी पढ़ाई पालना दी, रास्ता बताया, नहीं माने। और बाप के रूप में भी, बाप के प्यार के रूप में भी, अर्धनारीश्वर के रूप में भी पढ़ाई, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ही पतित बन गए कि कुछ पावन बने। क्या स्थिति है? चाहे बेसिक नॉलेज वाले हो, चाहे एडवांस नॉलेज वाले हो, ऊंची स्टेज में जा रहे हैं या नीची स्टेज में जा रहे हैं? नीची स्टेज में जा रहे हैं। तो फिर टेढ़ी उंगली किए बगैर घी निकलता नहीं है। क्या सीधा सीधा चंद्रमा होता है तो उसको राहु पकड़ लेता है, और चंद्रमा टेढ़ा होता है तो राहु उसको पकड़ नहीं पाता। तो राम बाप है, मतलब ये है कि जो टेढ़ा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और जो सीधा साधा होता है उसको सब नुकसान पहुंचा देते हैं। तो रामकृष्ण की आत्माएं जब सीधा सीधा पार्ट बजाती है तो बच्चे उनको नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, निश्चय पत्रों में कुछ लिखते हैं और करते कुछ है। तो धोखा देना हुआ ना। तो फिर सीधा रूप ही धारण करके रहेंगे। रामकृष्ण जो माता पिता हैं, या वो टेढ़ा रूप भी धारण करेंगे? और टेढ़ा रूप धारण करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी हो जाता है। तो फिर वो महाकाल और महाकाली का पाठ चलता है, उलट बांसी चलती है। और जहाँ ऐसा विकराल रूप धारण होता है, प्रकृति माता विकराल रूप धारण करती है और बाप भी विकराल रूप धारण करता है, तो बच्चे डर जाते हैं।
विनाश लीला शुरू होगी और सब पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर तो एक बार डंडा उठ गया तो उठ गया, फिर ऐसे थोड़े कि माँ का पाठ शुरू हो जाएगा। फिर तो जो एक बार सदगुरु का पाठ शुरू हुआ तो अंत तक, जब तक पूरा काम न करे, पूरी संपन्नता न आ जाए, तब तक वो विनाश लीला चलती रहेगी। 500 करोड़ की जो भी दुनिया है, राक्षसी दुनिया, वो जब तक खलास न हो जाए और जब तक 9,16,108 देवताओं की दुनिया तैयार न हो जाए, तब तक वो कयामत का कहर गिरता रहेगा। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। कोई बच्चे चाहें कि हम धर्मराज की सजाओं से बच के रहेंगे तो अभी भी 8 की लिस्ट में आ सकते हैं। क्या जो 8 हैं वो धर्मराज की कोई भी प्रकार की सजाएं नहीं खाएंगे, या उनके पार्ट डिक्लेयर हो चुके? 8 के पार्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, क्योंकि बाप भी अभी गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहा है। बच्चों की नजरों में कभी प्रत्यक्ष हो जाता है और कभी गुप्त हो जाता है। कभी बच्चे बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होते हैं, कभी अनिश्चय बुद्धि होते हैं। नहीं तो हर समय बच्चों को निश्चय बुद्धि होकर रहना चाहिए। लौकिक दुनिया में भी माँ एक बार बता देती है, 2-4 बार बता देती है, ये तुम्हारा पापा है। बच्चों को ज्ञान तो नहीं होता ना, ज्ञान के तरीके से विश्लेषण तो नहीं करते। सिर्फ माँ बता देती है कि ये तुम्हारा बाप है और बच्चे स्वीकार कर लेते हैं। चाहे कितने भी बड़े बच्चे हो जाएं, तो भी माँ की बात पर विश्वास रहता है। कोई उनसे कहे नहीं नहीं ये तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें झूठा बता दिया है, क्या तुमने देखा है कि ये तुम्हारा बाप है? अरे देखता कौन है? कोई अपने बाप को बाप बनते हुए देखता है क्या? बाप का काम होता है बीजारोपण करना। बीज जो बोया जाता है वो गुप्त रूप में बोया जाता है, तो उस कार्य को कोई देखने की तो सवाल है ही नहीं। तो फिर बच्चे कैसे पक्का कर लेते हैं लौकिक दुनिया में कि हमारा बाप है? पक्का तो करते हैं ना। वहाँ कोई ज्ञान के तरीके से समझानी नहीं होती है तो भी पक्का हो जाता है। और यहाँ ज्ञान के तरीके से हजारों पॉइंट दे करके बाप समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ। क्या अच्छे से अच्छे कर्मों के आधार पर भी तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, और बुरे से बुरे कर्मों के आधार पर भी तुम्हारा बाप बन करके आया हूँ। देवताओं का भी बाप है और दैत्यों का भी बाप है। फिर अनिश्चय पैदा क्यों हो जाता है? क्या कारण है? नहीं, 63 जन्मों में विधर्मी आत्माओं के संग के रंग में इतने रंगते रहे हैं कि बार बार बुद्धि में पक्का करने के बावजूद भी माया वायलोरा डाल देती है। इसलिए कहते हैं बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है।